पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले सियासी माहौल गर्म हो गया है। आईपैक से जुड़े डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। दरअसल ईडी द्वारा आईपैक से जुड़े विनेश चंडेल की गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने इसे चुनाव से ठीक पहले उठाया गया संदिग्ध कदम बताया है। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि यह फ्री और फेयर चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। उनके मुताबिक जब बंगाल में लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तब इस तरह की कार्रवाई एक डर का माहौल पैदा करती है। उन्होंने केंद्र सरकार और एजेंसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के संस्थाओं जैसे ईडी, सीबीआई और एनआईए का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए किया जा रहा है। अभिषेक ने कहा कि जब लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्थाएं ही दबाव में काम करती नजर आएं, तो आम लोगों का भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। इस पूरे मामले में अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भय की राजनीति की जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने अमित शाह को खुली चुनौती दी। अभिषेक ने कहा कि आप 4 और 5 मई को बंगाल में रहिए, अपनी एजेंसियों के साथ रहिए। बंगाल कभी डरता नहीं, कभी झुकता नहीं, और आपको इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की जमीन हमेशा से संघर्ष और जवाब देने की रही है और यहाँ के लोग किसी भी दबाव में नहीं आने वाले। आपको बता दें कि ईडी ने इससे पहले 2 अप्रैल को विनेश चंदेल के घर पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी का दावा है कि उस दौरान कई अहम सुराग मिले, जिनके आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। ईडी के मुताबिक पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण उन्हें हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक विनेश चंदेल को गिरफ्तार करने के बाद देर रात दिल्ली की अदालत में पेश किया गया। खास बात यह रही कि सुनवाई जज के आवास पर हुई और इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 10 दिनों की ईडी कस्टडी में भेज दिया। ईडी की जांच के मुताबिक यह मामला सिर्फ एक सामान्य वित्तीय गड़बड़ी नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। एजेंसी ने आईपैक के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव से ठीक पहले बंगाल के राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया है। एक तरफ एजेंसियों की कार्रवाई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव बता रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा सियासी रूप ले सकता है।